नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए नहीं हो तो आई थिंक आपको पता है कि ये केदारनाथ यात्रा का सीरीज़ चल रहा है एंड ये है वीडियो नंबर 3 एंड ब्लॉग नंबर 2। तो इस वाले वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि जब हम लोग हरिद्वार पहुँचे जिस दिन, तो वो जो हरिद्वार 12:30 हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन में, फिर सारा सब कुछ ख़त्म करके अनपैकिंग वगैरह ख़त्म करके वो 2 बज गया। फिर 2 बजे से लेके जो 6:30-7 बजे का टाइम था, उसी के अंदर ही जो मतलब हमने एक्सप्लोर किया। एंड उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमने एक्सप्लोर किया वो है गंगा मैया की आरती। तो वो सारा सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगी। प्लस मैं आप लोगों को वीडियो में कुछ होटल्स जो है जहाँ पर हम लोग रुके थे उसका पूरा डिटेल टूर आपको करवाऊंगी, रूम का टूर, एंड उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। प्लस आसपास जो भी होटल मुझे दिखे, धर्मशाला जो भी दिखे, उनके बारे में आपको कुछ दिखाऊंगी। प्लस लास्ट में हम लोग जो मतलब जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू पूरा केदारनाथ यात्रा किए या फिर 2 धाम हम लोग ने यात्रा किए, तो उनका भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए फिर वीडियो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो पीछे रेलवे स्टेशन एंड ये शिव जी। सो देखते हैं, अभी तक का जो सफ़र है तो अच्छा हो गया, अच्छे से चला गया। अभी आगे का सफ़र भी बाबा केदारनाथ अच्छे से गुजार देंगे, निकाल देंगे। सो चलिए हम सब चलते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने धर्मशाला। तो हमने ऑलरेडी बुक कर लिया था आने से पहले ही धर्मशाला, तो जो कि मतलब स्टेशन से बहुत कम हमें पर पर्सन 20 रुपीज़ लगा। तो बाकी बाद में पता चला कि हाँ 10 रुपीज़ में भी हो जाता है, लेकिन ठीक है 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमने 2 ऑटो रिज़र्व किए एंड हम लोग जो है अपने धर्मशाला की तरफ चल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो फ़िलहाल हम आके अपने धर्मशाला के एरिया में पहुँच चुके हैं। तो ये आ रही हूँ मैं। तो इसी एरिया में जो हमारा है धर्मशाला है, जो कि गंगा मैया के बिल्कुल पास ही है। तो ये जो एरिया है पूरा स्टेशन के आसपास ही है, अराउंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 किलोमीटर के अंदर। एंड इसी के साइड में ही आपको मिल जाएगी गंगा मैया। तो आप जाके हर की पौड़ी सब इसी के आसपास है। वो जो मैंने आपको दिखाया वो मनसा देवी, वो जो दूर पहाड़ी के ऊपर आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो है मनसा देवी, जो कि शिव जी की बेटी है, उनका मंदिर। तो उनके मंदिर तक जाने के लिए आपको इस तरह से रोपवे मिल जाते हैं। तो जो हमारे साथ गए थे ना वो गए थे एक्चुअली। तो ये उसका एक क्लिप है। तो इस तरह से रोपवे आपको मिल जाता है एंड बहुत ही साक्षात देवी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जा सकते हो। तो सब कुछ आप वॉकेबल डिस्टेंस में समझ सकते हो, या फिर अगर आप ऑटो से भी आ रहे हो तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 20 रुपीज़ लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। पर पर्सन आपको 10 to 20 रुपीज़ लगेंगे। तो इस एरिया में आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएंगे, जैसे ये वाला एक अच्छा वाला नया वाला आप देख पा रहे हो, वाला अच्छा वाला है। एंड हम लोग रुके हैं यहाँ पर श्री चिंतामणि आश्रम। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आश्रम दिखाती हूँ एंड जो मेरा रूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आश्रम को एंटर करते ही इस तरह से एक बड़ा सा हॉल आपको दिखेगा, रिसेप्शन है उसके बाद। एंड वो दूर आप देख पा रहे हो दुर्गा माँ का एक आइडल है जो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये जो है 3 स्टोरीड बिल्डिंग है। एंड अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हॉल में, तो आपको दुर्गा मैया की बहुत सुंदर सी यहाँ पर मूर्ति दिखेगी। बहुत सुंदर से इन्होंने सजाया हुआ है, देख सकते हो कितना सुंदर है। सो देन अभी चलिए फ्रेंड्स, हॉल के बाद हम लोग चलते हैं अपने रूम, जो कि 1st फ्लोर पे है। सो ये रहा हमारा रूम, जो कि 2 बेडरूम वाला था, एसी का था। कोई एक्चुअली दूसरा वाला खाली नहीं था तो लेना पड़ा ये, लेकिन ठीक ठाक था, सही था, क्लीन था इनफैक्ट। तो जो कंबल ब्लैंकेट है वो भी इतना स्मेल होता है ना होटल में, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। तो इस तरह से एक चेयर दिया गया था उसके साइड में, इस तरह से पर्दे, एंड जो मतलब एक अच्छा वाला फील दे रहा था, गंदा नहीं था बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतने कम प्राइस में मिल जाएगा। ये ओनली 1300 का था। इसमें इस तरह से एक फुल लेंथ वाला मिरर भी दिया गया था एंड ये एक कबर्ड था, इस तरह से बड़ा सा दिया गया था, जिसमें सारे लगेज है वो आगे हमारे। तो ये एंड साइड में कुछ हैंगर्स भी यहाँ पर थे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो कि मतलब रिक्वायर्ड होती है वहाँ पर, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ आपको। एंड फिर उसके बाद एसी, इस तरह से एक विंडो वाला एसी था, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड बाथरूम सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही साफ़ था, क्लीन था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है उत्तराखंड में वो है गीज़र। एंड गीज़र यहाँ पर था।
तो बहुत ही मतलब ठीक ठाक लगा, इसीलिए ये वाला 1300 में हम लोग को ये मिला। क्लीन सा अच्छा सा रूम, अच्छे से हम लोग सो गए इसीलिए उस दिन। तो ये कुछ इस तरफ से ऐसा दिखता है रूम, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इस प्राइस रेंज में मुझे लगा नहीं था कि मिल पाएगा। तो फिर इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं फ़िलहाल खाने को। सो ऑटो हमने लिया एंड ऑटो से जस्ट पास में ही, बहुत ही आधे किलोमीटर के अंदर ही एक होटल था जिसका नाम चोटी वाला रेस्टोरेंट है, सुना था हमने। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह का खाना मिलता है। पहाड़ों में जाता है ना पानी। अच्छा। सो ये है द फेमस चोटी वाला रेस्टोरेंट। एक्चुअली ये एक चेन है, चेन शॉप जिस तरह से होता है, बहुत सारे आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे चोटी वाला। एंड उसके सामने ही ये एक गोविंद भवन करके भी था, यहाँ पर तो हरिद्वार में आपको प्योर वेज ही मिलेंगे। तो बहुत सारे होटल्स हैं, तो हमने सुना तो इसीलिए हम आए। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है हम लोग को खाने में। तो हमने ऑर्डर किया है थाली, तो एक रोटी एंड चावल, फिर ये कुछ राजमा टाइप का एक मिला, राजमा छोले पनीर यही सब यहाँ पर मिलता है। सो ये कुछ इस तरह से। एंड एक गोभी था एंड दही रायता एंड दही बूंदी एक्चुअली, एंड पापड़ प्लस सैलड, इतना ही था। चावल जो खाते हैं, जैसे हम लोग उड़ीसा में तो ज़्यादातर चावल ही खाते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्टी वहाँ पर होगा, बिकॉज चावल वहाँ पर थोड़ा मतलब हार्ड टाइप का होता है, उतना नरम जिस तरह से हम खाते हैं वैसा नहीं होता है। फिर भी चलो कोई नहीं। तो खाना पीना हो गया, अभी मैं निकल रही हूँ, मतलब खुद अकेले चल चल के जितना एक्सप्लोर कर पाऊँ, तो आधा 1 किलोमीटर जो है भी चलते हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर मिलता है। तो पूरा ऐसे चल चल के जाओगे तो रोड साइड में आपको इस तरह के सामान मिलेंगे। इनफैक्ट पूरे उत्तराखंड में चारों तरफ, हरिद्वार ऋषिकेश चारों तरफ बस इस तरह के आपको शॉप्स मिल जाएंगे। प्लस यहाँ पर रोड पे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि आप देख सकते हो ऑटो जो है वो लगातार आपको दिख रही होंगी, बहुत सारे ऑटोज़ है। ऑटोज़ का कोई यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा करके, तो मिल जाएगा। बहुत सारे होटल्स आपको इस तरह से आएंगे। कोठू आसचंदी मौसी कोठू आसचंदी कोठ रहिचंदी हे दिए परे रास्ता ठीक है। अपने शहर से दूर जब कोई मतलब अपने लैंग्वेज वाले लोग मिल जाते तो अच्छा लगता है। तो ये आंटी मुझे मिल गई थी, उनका साड़ी देख के मुझे लगा कि ये उड़ीसा की होंगी, तो इसलिए मैंने पूछ लिया। तो फिर आपको रास्ते पर इस तरह के भी पीतल के भी आपको मिल जाएंगे शॉप्स, ये रीज़नेबल, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में है। फिर ये जो आपको दिख रहा है बड़ी सी बिल्डिंग वाइट ऑरेंज में, गंगा भवन था इसका नाम, तो वही धर्मशाला की तरह ही है। इस रोड में आपको बहुत सारे टूर्स ट्रैवल्स एंड होटल्स, धर्मशाला सब मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपको हर मतलब लाइक मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, हर तरह के प्रदेशों के लिए यहाँ पर धर्मशाला जो है वो अवेलेबल है। आप मतलब पहले से चेक कर सकते हो, यहाँ पर आके भी आप चेक कर सकते हो। एंड इवन ये एक ठेला मुझे दिखा अखरोट एंड ये जो भी ड्राई नट्स है ना, ड्राई फ्रूट्स, तो वो भी काफ़ी अच्छे प्राइस में यहाँ पर मिल रहा था। ये बिरला रोड, जना अखाड़ा चौक, तो इसके राइट साइड में आपको इस तरह से व्यापार मंडल ये वाला मिल जाएगा। चलते हैं इसके अंदर क्या है, देखते हैं क्या है। आई थिंक वही सारे विंटर के सामान होंगे, सर्दियों में पहनने वाले। सो एक्चुअली मुझे एक दो छोटी छोटी चीज़ें जो वो लेना है, देखते हैं प्राइस रेंज कितना है, उड़ीसा के साथ थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। ये ब्लैंकेट कितने की है भैया? ब्लैंकेट कौन सा? ये तो ऊपर, हाँ ये तो बहुत दाम है। मतलब कितना है? ये है 2000 रुपये का। अगर 2000 इसमें चाहिए इधर है 700, अच्छा 800। ठीक ठीक। तो चलिए मेरा मार्केटिंग तो डन हो गया। अभी फ़िलहाल चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर मतलब जो फील आने वाला है, अभी आप समझ पा रहे हो। तो हम लोग अभी निकलने वाले हैं गंगा आरती देखने के लिए, बिकॉज़ अभी बज रहे हैं शाम के 4:45। तो अगर आप गंगा आरती देखने जा रहे हो ना, आपको भी जल्दी निकल जाना है, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी वहाँ पर देखने के लिए। तो चलिए फिर चलते हैं।
सो फ्रेंड्स, हम आके पहुंच गए हैं हर की पौड़ी, जहां पर गंगा जी का मंदिर है। वहीं पर गंगा मैया की आरती होती है। तो ऑटो जहां पर हमें छोड़ा है अभी, वहां से जो है 1 या फिर 1.5 किलोमीटर आगे है हर की पौड़ी। तो वहाँ तक आपको चल के ही जाना पड़ता है। हम लोग भी चल के ही जा रहे हैं। तो बीच में बहुत सारे यहाँ पर आपको दुकान दिख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिलती है। भुट्टा कितने का है भैया? 20 रुपये का है। 20 रुपये का, ओके ठीक है। तो ये जो हर की पौड़ी है, ये बहुत ही फेमस घाट है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेसेस इन हरिद्वार, क्योंकि बिकॉज इसके नाम को अगर आप देखोगे ना, हर मतलब भगवान, पौड़ी मतलब स्टेप्स, तो भगवान जी के या फिर गॉड स्टेप्स, आप इस तरह से समझ लो। तो कहा जाता है पुराणों में कि भगवान विष्णु जो है वो इसी हर की पौड़ी में ब्रह्मकुंड है, वहाँ पर विजिट किए थे। तो इसीलिए इसको बहुत ही होली माना जाता है। एंड टेक्निकली या फिर साइंटिफिकली देखा जाए तो इसी हर की पौड़ी एरिया से ही जो गंगा मैया है ना, वो पहाड़ों से जैसे उतर के आती है एंड प्लेन, मतलब जो प्लेन एरिया है उसके अंदर वो एंटर करती है। तो इसीलिए इस एरिया को बहुत ही होली प्लेस माना जाता है। 12 सालों में कुंभ का मेला आपने सुना होगा, वो होता है यहाँ पर। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं एंड देखते हैं आज की गंगा जी की आरती। तो ऐसे ही आगे चलते चलते ये ब्रिज दिखा। तो अभी हम लोग एक ब्रिज पे है एंड दूर आप देख पा रहे हो और ब्रिज है। तो अभी फ़िलहाल देखिए ये है गंगा मैया। इनको देखने से ही, माँ को देखने से जैसी खुशी मिलती है ना, उसी तरह तो मुझे लगा। तो आप लोग, आई थिंक आप लोगों को भी वही लगेगा जब आप जाओगे। एंड अगर आप जा चुके हो तो आपको पता होगा कि वो क्या फीलिंग आती है। एंड दूर आपको पहाड़ी पे जो मनसा देवी का मंदिर मैंने बताया था, यही है। पास चंडी देवी का भी मंदिर है। एंड हमें चलते चलते आगे जाना है। वो जो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, उस ब्रिज के थ्रू हमें जाना है हर की पौड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम ब्रिज के ऊपर चलते, तो ब्रिज के ऊपर से कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। दूर आपको शिव जी का एक मूर्ति दूर आपको दिखाई दे रहा है। मैं आपको सामने से भी दिखा रही हूँ, जो कि आपको जब आप रोड से जाओगे ना, वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड एक नेशनल फ्लैग भी यहाँ पर है। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते हैं हर की पौड़ी की तरफ। तो जो मैं बोल रही थी कि बहुत गीला होता है, वेट तो आप देख सकते हो एंड बहुत भीड़ रहता है। तो अगर आप मतलब अच्छे से गंगा आरती देखना चाहते हो सामने बैठ के, तो 4 से 4:30 के बीच डेफिनेटली आपको आना है यहाँ पर। नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगा, पीछे ही आपको देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर हम बैक कैमरा कर दें, बैक कैमरा हो गया। एक्चुअली ये आंटी जो है वो शायद अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो उनको कैमरा जो है सामने कुछ चेंज करवाना था, तो मैंने कर दिया उनका। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कितना भीड़ अभी यहाँ पर लगा है। एंड ये रही हमारी मैया। सो ये वाला शीट हम लोग लाए थे, वहाँ पर 20 रुपीज़ का मिला हमें। तो ये बिछाने से मतलब आप थोड़ा अच्छे से बैठ सकते हो। तो हम लोग भी बैठ के यहाँ पर माता की जय, गंगा माता की जय। सो एक्चुअली वहाँ पर फर्स्ट लाइन में बैठने के बाद हमें लगा कि नहीं, वहाँ से जो है गंगा मैया की आरती अच्छे से नहीं दिखेगी। तो हम लोग जो है वो जगह चेंज करने अभी जा रहे हैं। बाबा नामा का
आप लोगों ने सुन ही लिया कि ये जो हर हर गंगे का जो मतलब साउंड है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, दिमाग को पूरा ठंडा कर देता है ये। एंड आप देख पा रहे हो भीड़, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ जल्दी आप जाओगे तभी जगह मिलेगा। हम लोगों को तो नहीं मिला, हम लोग बहुत जल्द गए थे फिर भी नहीं मिला, बिकॉज़ हम लोगों ने प्लेस चेंज किया। तो ये एकदम से मतलब सामने वाले एरिया में ही हम लोग आके खड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर बैठ जाओ, थोड़ा जल्दी आओ। तो आप भीड़ देख सकते हो। एंड अगर मैं मतलब पानी की बात करूँ तो टेम्परेचर बहुत ही कम है, बहुत ही ठंडा है। एंड ये भीड़ देखो, ये मंदिर है विष्णु जी का मंदिर, एंड गंगा मैया का मंदिर भी वहीं पर है। तो आरती ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर से अपने धर्मशाला की तरफ निकल आए। तो ये फिर से गेट है, रात को आप देख सकते हो किस तरह से लग रहा है। कुछ यहाँ पर हमने मार्केटिंग भी की, यहाँ पर छोटे मोटे कुछ चीज़ें खरीदे, फिर हम लोग अपने धर्मशाला की तरफ निकल पड़े। एंड 1 मिनट फ्रेंड्स, ये जो दूर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मनसा देवी एंड चंडी देवी जी का मंदिर। रात में कुछ इस तरह से दिखता है। एंड ये अर्कीपोरी का गेट। तो फिर ये रात का सफ़र यहाँ पर ख़त्म हुआ हम लोगों का। फिर मॉर्निंग की अगर बात करें तो मॉर्निंग में ही हम लोग 5:30 to 6 के अराउंड यहाँ पर थोड़ा गंगा जी में डुबकी लगाने गए थे। डुबकी लगा के यहाँ पर पूजा करके हम लोग रिटर्न कर गए, बिकॉज़ हमें आज ही जो है वो फाटा के लिए निकलना है, मतलब केदारनाथ जी का जो जर्नी है वो स्टार्ट करना है। देन फ्रेंड्स, ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, जिस धर्मशाला में हम लोग रुके थे आश्रम में, श्री चिंतामणि आश्रम, उसका ये कार्ड है एंड ये गाइड मैप है। तो आप चाहो तो यहाँ पे कॉल करके रूम अपना बुक कर सकते हो। फिर जिस ट्रैवल एजेंसी के थ्रू हमने अपना गाड़ी जो है वो बुक किया था, ये उसका नंबर एंड सारा डिटेल्स है, आप चाहो तो इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमें तो 8,000 पर डे के हिसाब से लगा, तो देख के मतलब बुक कर लो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप सितंबर अक्टूबर इस टाइम पे जा रहे हो ना, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आराम से आपको मिल जाएगा। बिकॉज़ उत्तराखंड जो है वो टूरिस्ट की वजह से ही है, जो मेजर उनका इनकम होता है वो टूरिस्ट की वजह से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पूरा घर घर में वहाँ पर आप देखोगे, मतलब होम स्टे की तरह मिलेगा, धर्मशाला आपको मिलेगा। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मिलेगा या नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत सारे बुजुर्ग इंसानों के साथ जा रहे हो, बच्चों के साथ जा रहे हो, आपको लग रहा है कि कुछ अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो आप प्रायर बुकिंग कर सकते हो। यात्रा.com जो होता है ना, उसके थ्रू आप कर सकते हो बुकिंग। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, लेकिन हाँ आपको सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मिल गया, एटलीस्ट रूम जो है वो बुक हो गया। नहीं तो आप आराम से वहाँ पर जाके बुक कर सकते हो। मैंने जो नंबर आपको दिया है उस पर भी आप कॉल करके बुक कर सकते हो। तो फिर चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा, गंगा जी की आरती देख के आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द, क्योंकि नेक्स्ट जो आएगा हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। हरिद्वार से स्टार्ट करेंगे अपना जर्नी टुवर्ड्स केदारनाथ। तो हरिद्वार टू फाटा जो जर्नी होगा वो होगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।